अस्सलामुअलैकुम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया था। इंट्रोडक्शन इसका हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट हम पढ़ने लगे इसका एटम के बारे में, कोई थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी थी, कोई डेफिनेशन पढ़ी थी। अब आज हमने पढ़ना है एविडेंस ऑफ एटम। एविडेंस का मतलब है सबूत। हम खुद देखें तो हमें यकीन आए कि एटम्स हैं। एटम्स इतने स्मॉल होते हैं कि आम आंख से तो वैसे नहीं नजर आते। आम आंख से ऊपर थोड़ा जाए तो हमारे पास क्या होता है, माइक्रोस्कोप होती है। माइक्रोस्कोप की टाइप्स होती हैं। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, इसको लाइट माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप जिसको ग्लास भी कह देते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास। तो आम माइक्रोस्कोप में भी ये नजर नहीं आते। वजह क्या है? रीजन ये है कि आम जो माइक्रोस्कोप है ना, इसमें जो कंपाउंड या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, इसमें जो सोर्स है ना, जिससे हम कोई भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, उसके अंदर की डिटेल्स, वो है विजिबल लाइट या वाइट लाइट। ये जो आम लाइट होती है, ये जो विजिबल लाइट है ना, इसकी, इनको जरा जाके को चुप करें वरना सर ने सबको मारना है। ये जो विजिबल लाइट है ना, ये सोर्स है ऑब्जेक्ट की डिटेल्स देखने के लिए। ये जो विजिबल लाइट है ना, इसकी एक वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ आपको पता है, क्रस्ट टू क्रस्ट, ट्रफ टू ट्रफ डिस्टेंस होता है, ये पता है ना। विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है ना, वो ऑलमोस्ट 500 या अबव, इससे थोड़ी सी नैनोमीटर जो बुक में लिखी हुई है। और नैनोमीटर आपको पता है कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर। अब जो इससे या इससे ज्यादा साइज वाला ऑब्जेक्ट हम लार्जर साइज वाला ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। अब मोर जो एक्यूरेट वैल्यूज है ना, वो ये होती है इसके 430 से लेके 750 या 800 नैनोमीटर। तो इसके दरमियान को वाली ये वैल्यू उन्होंने बता दी है। ये असल में विजिबल लाइट की एक वेवलेंथ रेंज है, ये डिस्टेंस। जो एटम्स है ना, वो इस वेवलेंथ से स्मॉलर साइज के हैं। तो प्रिंसिपल यहां पर एक बनता है, असूल। An accurate and clear image of an object cannot be taken if the object is smaller than the visible light. समझ आई? जो साइज जिसको हमने देखना है, अगर उसका साइज बड़ा हो इस साइज से, तो ये लाइट उसके अंदर वाले पार्ट्स में से होके हमें उसके पार्ट्स विजिबल कर देगी। अगर ये लाइट उससे बड़ी हो, इसकी वेवलेंथ ऑब्जेक्ट के साइज से, एटम के साइज से बड़ी हो, तो उसके अंदर वाले पार्ट से पास कैसे करेगी? तो उसकी हमें डिटेल भी नहीं दिखा सकती। तो ऑब्जेक्ट को देखने के लिए प्रिंसिपल क्या बना? कोई ऐसा सोर्स हो लाइट का, कोई वेव्स, कोई रेज, जिसकी वेवलेंथ एटम के साइज से स्मॉलर हो, ताकि वो एटम के पार्ट से अंदर होके हमें उसे डिटेल दिखाए। तो फिर हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो सोर्स है ना देखने के लिए, वो होता है ये स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, जब वो मूव करते हैं तो एज वेव के तौर पे बिहेव करते हैं, तो उनकी एक वेवलेंथ होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है ना, वो काफी स्मॉलर होती है। वो 2.24 से लेके तो 3.88 तक हो सकती है। ये है पिकोमीटर में, 10⁻⁻12 मीटर।
ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली है, 100 वाली हो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो फिर इतनी होगी, 300 वाली हो तो इतनी होगी। अभी देखिए -12 है, ये छोटी है, काफी ज्यादा है, स्मॉलर है इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ। तो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो बहुत स्मॉलर होते हैं एटम से, आपको पता भी एटम के अंदर होते हैं, तो उनकी वेवलेंथ भी स्मॉलर होगी। तो इलेक्ट्रॉन बीम या उसकी वेवलेंथ जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यूज होती है उसके जरिए हम एटम्स को देख सकते हैं। आई समझ? अब यहां पर ना एक इस तरह की फोटोग्राफ आपको दिखाई हुई है, एक ये बैंड है, एक ये बैंड है, इस तरह छोटी सी बना दें, ज्यादा बड़ी भी ना बनाएं। देख ये ना लाइट विजिबल बैंड है, ये लाइट, ये है क्या? ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफ है ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन की एक फॉर्म होती, कार्बन का। इसमें आपको ये बैंड नजर आ रहे हैं, बैंड ये विजिबल है, लाइट की तरह ये हमें शो हो रहे होते हैं। ये कार्बन की लेयर्स हैं, इनको एक्चुअल साइज से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने 15 मिलियन टाइम्स मैग्नीफाई या लार्ज करके दिखाया। एक छोटा सा पार्टिकल है, देखें इतना, इसका आप डबल करें तो इतना हो जाएगा, इसका 4 टाइम करें तो इतना हो जाएगा, इसका 8 टाइम करें तो इतना हो जाएगा, 16 टाइम करें तो इतना हो जाएगा, ये 32 टाइम्स। वजन अगर आप ये 32 टाइम है, 1000 टाइम्स बड़ा करें तो कितना हो जाएगा? इतना बड़ा हो जाएगा। तो इतना सा ऑब्जेक्ट हमें कितना बड़ा, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने क्या किया? 15 मिलियन टाइम्स। 1 मिलियन होता है 10 लाख, तो 15 मिलियन होगा 1.5 करोड़ बनेगा, 10-10 लाख 15 हो गए, 1.5 करोड़ टाइम्स इसको उसने बड़ा करके दिखाया। इतना बड़ा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप करके दिखा दिया। तो जो पार्टिकल हमें नजर नहीं भी आता आंख से या इलेक्ट्रॉन आम माइक्रोस्कोप से, उसको भी इतना बड़ा कर देगी तो नजर आ जाएगा। तो फिर एटम्स को ये भी लेयर्स नजर आ रही है, सिंगल एटम इसमें भी नजर नहीं आ रही, लेयर्स ऑफ एटम। फिर क्या हुआ 20th सेंचुरी में ना एक्सरे वर्क स्टार्ट हो गया, एटम की स्टडी एक्सरे के थ्रू होने लगी। तो एक्सरे ने हमें बताया कि एटम का जो डायामीटर है, ये फर्ज करें एटम है, तो एटम का डायामीटर इतना है, डायामीटर से हमें साइज भी पता चल जाता है। एटम का डायामीटर है 2 × 10⁻⁻10 मीटर, ये बनता है 0.2 नैनोमीटर। इतना बन रहा है एटम का डायामीटर, साइज तकरीबन नैनोमीटर में। तो विजिबल लाइट का कितना है? 500, तो ये ज्यादा होगा ना इससे, इसलिए इससे हम ये नहीं देख सकते। अब ये है -12 में, ये -9 है, -12 वाला उससे ज्यादा स्मॉलर है 1000 टाइम, इसलिए इससे हम देख सकते हैं इसको। अब ये कैसे बनता है देखें, 2 × 10⁻⁻10 को हम 10⁻⁻9 × 10⁻⁻1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। 10⁻9 होता है नैनो, तो ये होगा 2 नैनो, और ये मीटर, और ये 10⁻1 पावर नीचे आई, तो यहां पर आप +1 कर देंगे, इसको इस पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 0.2 और ये साथ में नैनोमीटर, तो ये यही वाला बन गया। इसके अलावा हमें ये भी पता लगा कि एटम्स के जो मासेस है ना वो इस रेंज में होते हैं, 10⁻⁻27 टू 10⁻⁻25 किलोग्राम। ये बहुत स्मॉलर वैल्यू है। अगर आप किसी बेकरी पे चले जाएं, आजकल तो हर जगह पे वो डिजिटल बैलेंस होते हैं, वेट कर देते हैं ऊपर रख के, 0.00 2 या 1 डेसिमल पॉइंट के बाद 1 या 2 0 तक वो हमें एक्यूरेट मेजरमेंट दे देता। तो डेसिमल के बाद 2 0 है तो 10⁻⁻2 है ये। और अगर बड़ा अच्छा इंस्ट्रूमेंट साइंटिफिक लैब में है तो 0.4 या 5 डिजिट तक चला जाता है और फिर वो कई लाखों तक मिलता है। ये तो 2-4 हज़ार का मिल जाता है, वो
कई लाखों तक मिलता है, सिर्फ वो है -5 तक। तो ये तो बहुत स्मॉलर रेंज है। तो एटम का मास इस रेंज में होता है, इसको मेजर करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस वजह से एटम इतनी स्मॉल मास को हम इतने बड़े यूनिट में मेजर नहीं करते। जिस तरह देखें, हम सेब को तो किलो में मेजर कर सकते हैं, बड़ी चीज को। एक आप चींटी पकड़ें, एक जर्रा पकड़ें जमीन से मट्टी का, उसको आप साइड पे रख, एक बाट में रखें, दूसरी बाट पे आप किलो का पत्थर रख दें, ये कोई सेंस बनती है? इसलिए छोटी चीज को बड़े यूनिट में मेजर नहीं करते, सेंस नहीं बनती। तो इस वजह से इन मासेस को केजी की बजाय हम क्या करते हैं, एएमयू में मेजर करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। पढ़ा हुआ ना आपने? तो 1 AMU जो है ना, ये इक्वल होता है 1.661 इंटू 10⁻27। ठीक है, 5 लिखा हुआ है बुक में, 527 kg। ये यानी कि हम इसको केजी में कहने की बजाय AMU कह देते हैं। आगे लिखा, स्टूडेंट जो है ना एटम के अमेजिंगली स्मॉल साइज का आइडिया कर सकते हैं कि एक फुल स्टॉप, ये फुल स्टॉप, इट मे कंटेन 2 मिलियन एटम, यानी कि 20 लाख एटम इसमें हो सकते हैं। लेकिन कौन सा फुल स्टॉप? फुल स्टॉप ऑफ योर पेंसिल। ये तो बोर्ड मार्कर का फुल स्टॉप है, ये काफी साइज में बड़ा है, इसमें तो कई मिलियंस आ जाएंगे, इतने स्मॉल एटम्स होते हैं। ठीक है, एटम इसमें भी हैं, लेकिन बहुत ज्यादा तादाद कि उसका कलेक्टिव इफेक्ट है कि में नजर आ रहा है। तो ये था आपका एविडेंस ऑफ एटम। इसमें कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट है जी आपका ये मॉलिक्यूल्स। इसमें आप डेफिनेशन पढ़ेंगे, प्लस आप पढ़ेंगे एटॉमिसिटी। उसके बाद इसमें एटॉमिसिटी में मोनो है, एटॉमिक, डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक। उसके बाद है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। उसके बाद है साइजेस ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें एक एग्जांपल है हेमोग्लोबिन की। मॉलिक्यूल क्या है? एटम की डेफिनेशन से मिलता जुलता, थोड़ा सा आपने इसको फर्क करना है। अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस। उधर आपने क्या पढ़ा था एटम का? मॉलिक्यूल, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट भी सब्सटेंस होता है, तो सब्सटेंस भी कह सकते हैं। एटम था द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, ये है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। फर्क ये है बस, एटम क्या था? मे और मे नॉट, एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। अगर कोई सब्सटेंस एग्जिस्ट कर रहा है तो हम उसको मॉलिक्यूल कहेंगे। ठीक है, अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो एग्जिस्ट नहीं करता तो पक्का एटम है। जो एग्जिस्ट कर रहा है एटम वही भी, लेकिन मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ये ज़हन में रखें। एटम के लिए था एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी। अगर नहीं करता तो एटम ही है, अगर करता तो एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है। मॉलिक्यूल तो कंफर्म एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है? देखें, ये है आपके पास ना H2 मॉलिक्यूल, ये इस फॉर्म में हमें एयर में मिल जाता है। इसी तरह देखें N2 है, इस फॉर्म में मिलता है, O2 इस फॉर्म में मिलता है।
H इस फॉर्म में नहीं मिलता, सिंगल इस फॉर्म में ये नहीं पाया जाता। तो जब इस फॉर्म में नहीं पाया जाता, एटम तो है क्योंकि एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता। और जो एग्जिस्ट करते हैं वो हमने पढ़ा था नोबल गैसेज हैं, वो सिंगल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती हैं। तो अगर वो एग्जिस्ट करती हैं, क्या वो मॉलिक्यूल हुई? ये जो नोबल गैसेज हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन वगैरह, ये सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, क्या ये मॉलिक्यूल हुई? मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या थी? The smallest particle of a substance which exists independently, इस फॉर्म में एग्जिस्ट तो करती हैं एयर में, तो ये मॉलिक्यूल भी हुई। इसलिए हम इनको कहते हैं मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, एक ही एटम पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये एग्जिस्ट कर रही हैं, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये एटम थी। अगर कोई एग्जिस्ट करता है तो वो मॉलिक्यूल है। अब मॉलिक्यूल के अंदर एक या एक से ज्यादा एटम हो सकते हैं, तो जितने एटम्स होंगे मॉलिक्यूल के अंदर, जितने एटम से वो मिलके बना है, नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी मॉलिक्यूल कैन बी मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक। मोनोएटॉमिक कौन से होंगे? द मॉलिक्यूल विच कंटेन ओनली सिंगल एटम, जो जैसे नोबल गैसेज हैं, आर्गन है, हीलियम है, नियोन है वगैरह वगैरह, ये सारे मोनोएटॉमिक। डायएटॉमिक कौन से होंगे? इसमें 2 एटम्स होंगे, H2 हो गया, Cl2 हो गया, Br2 हो गया, N2O2, ये सारे ऐसे भी आप कर सकते हैं, HCl, HBr, ठीक है, CO, ये सारे डाई हैं। ट्राइएटॉमिक, द मॉलिक्यूल कंटेनिंग 3 एटम्स। मिसाल के तौर पे देखें, इसमें आप ये लिख देंगे H2O, O3, CO2, NO2, बहुत सारे हैं, 3 3 2 1 3 2 1 1 2 3 3। पॉलीएटॉमिक बहुत ज्यादा, जैसे ये है CH4 है आपके पास, इसमें 5 हैं, H2SO4 4 6 और 7 है, ये C6H12O6 ग्लूकोज है, 6 6 12 और 12 24 है, पॉलीएटॉमिक हो गया। ठीक है, ये था इसके टाइप्स मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एटम। फिर 2 टाइप्स हैं, होमोएटॉमिक, हेटेरोएटॉमिक, पढ़ा हुआ ना आपने। तो जो होमोएटॉमिक है उनको हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट के मॉलिक्यूल वो हैं जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बने, सेम टाइप ऑफ एटम। मिसाल के तौर पे देखें, ये H2, O2, N2, Cl2, Br2, O3, P4, S8, ये सारे देखें। सल्फर का एक मॉलिक्यूल है, उसमें 8 एटम सल्फर के ही हैं, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल हुआ। ये फॉस्फोरस के हैं सारे, इसी तरह ये सारे। तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होगा? दैट मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स। जैसे ये है, ये हाइड्रोजन अलग है, ये अलग है, ये है, ये है, ये देखें, ये सारे के सारे कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद है कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का साइज एटम से डेफिनेटली बड़ा ही होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल एटम से मिलके बनते हैं। लेकिन इसमें याद रखना आपने, मॉलिक्यूल उसी एटम का हो जिस एटम के साथ आप कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ऊपर से हम नीचे आते हैं ना ग्रुप में, तो साइज कम होता जाता है। ये ना हो कि आप साइज बढ़ता जाता है, ये ना हो कि आप ऊपर वाले का आप मॉलिक्यूल का साइज देख रहे हैं। देखें, ये है H2O, इसका साइज आप नीचे जो फर्स्ट ग्रुप में आता है ना, नीचे फ्रांसियम, उसका साइज बड़ा होगा, वो एटम का ही साइज बड़ा होगा इस पूरे मॉलिक्यूल से। आपने फ्रांसियम को फ्रांसियम के मॉलिक्यूल से किसी और एटम के साथ कंपेयर करना। ठीक है, तो नॉर्मली अगर ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, देयर साइज इज बिगर देन एटम। किस चीज पे डिपेंड करता है? 2 फैक्टर पर।
नंबर ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल एंड देयर शेप्स, नंबर ऑफ एटम्स। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं कि उनका साइज बहुत लार्जर होता है, उनको हम क्या कहते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो। उसकी एक एग्जांपल ये लिखी है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल। इसका थोड़ा सा फंक्शन बताया कि रेड कलर की आपको पता है ब्लड में प्रोटीन होती है, करती क्या ये, इट हेल्प्स टू कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। लंग्स में आपको पता है ये हमारी नेजल कैविटी से ये नेसल पैसेज वे है पूरा, पता है ना, रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जो एयर आती है लंग्स में एल्वियोलाई से, ये कैपिलरीज से ब्लड मूव कर रहा होता है, तो बड़ी थिन लेयर होती है, वहां से ऑक्सीजन अंदर डिफ्यूज कर जाती है ब्लड में, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। तो उस ऑक्सीजन को हेमोग्लोबिन लेता है और पूरी बॉडी में जहां जहां पे सेल्स हैं उसको जरूरत होती है एनर्जी प्रोड्यूस करनी होती है, तो वहां पे सप्लाई करते हैं। अब साइज यहाँ पे मकसद था, चलो बहरहाल उन्होंने आपको इसका फंक्शन भी बता दिया। साइज है इसका ना, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन कंटेन्स ऑलमोस्ट 10,000 एटम्स, एक मॉलिक्यूल, और इट इज 68,000 टाइम हैवियर देन एन एटम ऑफ हाइड्रोजन। इतना हैवी है, मास कितना ज्यादा है हाइड्रोजन से कंपेयर, ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। ये तो आप कल आयंस है, फिर उसमें कैटायन एंड आयंस, मॉलिक्यूलर एंड ये सारे हम कल कवर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन